हमारा मन प्रभुमय हो, भगवान में आसक्त हो, उसके लिए 4 बातें हमारे मगज में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, भगवान सब जगह है, गुरु गोविंद सब जगह है। सब जगह है, सब जगह है तो यहाँ भी है। यहाँ नहीं है तो सब जगह नहीं है। जयराम जी की फिर लिमिटेशन हो जाएगी। फिर काल सब जगह, फिर भगवान की एक देश से हो जाएगी, सब जगह नहीं है तो। वैकुंठ में है तो पृथ्वी लोक वाले पुकारे तो भगवान उत्तर न दे, नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सब जगह है। एक स्कूल में मास्टर ने बच्चों को कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि सब बच्चे लाइन से आइए, टेबल पर एप्पल पड़े हैं, सफरजन। सब बच्चे लाइन से एक एक एप्पल उठाना, अनचाई मत करना, ऊपर से गॉड सिंग टू यू। सो तुम सबको भगवान देख रहा है। बच्चे लाइन से आए, एप्पल उठाया, थोड़ी दूर गए तो दूसरे टेबल पर चॉकलेटें पड़ी थी, ट्रॉफियाँ। एक बच्चे ने उस बॉक्स में से 4-5 ट्रॉफियाँ उठाई और बॉक्स के नीचे लिखा, जिन बच्चों को जितनी ट्रॉफियाँ उठानी हो उठाइए, अभी भगवान का ध्यान एप्पल देखने में है। अभी भगवान एप्पल देख रहे, इसमें से जितनी उठाइए उठाइए। 9, ऐसी बात नहीं है। बापूजी को कोई कलकत्ता वाला याद करे, उसी समय दुबई वाला याद करे, और उसी समय बम्बई डोंबी वाला याद करे, तो बापूजी सबको एक ही समय में उतना उतना उसकी पुकार के अनुसार उत्तर देते कि नहीं देते, देते कि नहीं देते। शाबाश है, अनुभूति हुई होगी आपको। दूसरी बात, भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह, ये हमने सुना। भगवान सब समय है। भगवान सब समय है। भगवान इस समय नहीं है। भगवान इस समय नहीं है तो किसी भी समय में नहीं है। भगवान इस समय में नहीं है तो फिर किसी भी समय में नहीं है। कई बार भक्तों ने बापूजी को चाहे रात्रि को 12 बजे पुकारा हो, रात को 2 बजे पुकारा हो, वो हैरान हो जाते हैं कि मैं गलती तो नहीं किया, रात के 2 बजे है, मेरे को ये प्रॉब्लम था, बापूजी सो गए होंगे, आराम में होंगे। स्थूल दृष्टि से शरीर सोया, उनकी चेतना अखंड जगती, और उस समय भक्तों को अनुभव होता है। तो सब समय में गुरु गोविंद है। तीसरी बात, भगवान सब में है। भगवान मेरे में है तो सब में है, मेरे में नहीं है तो सब में भी नहीं है, सब में है। भगवान के और भगवत प्राप्त महापुरुष के आध्यात्मिक सब में है, सब जगह है। चौथी बात, भगवान सबके है। भगवान सबके है तो मेरे भी है, मेरे नहीं है तो सबके नहीं है। जय राम जी की।
भगवान सब जगह है, भगवान सब समय है, भगवान सब में है, भगवान सबके है। टाटा नगर झारखंड में है कि बिहार में माना जाता है? टाटा नगर झारखंड में। वहाँ एक साधक बहन की माँ बीमार हो गई। टाटा नगर है तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी है उधर। एडमिट किया, डॉक्टरों ने चेकअप आदि किया। बाद में पता चला कि इसको आप अपोलो चेन्नई ले जाओ। तो टाटा मेमोरियल से चेन्नई मद्रास हॉस्पिटल में ले गए। वो तो महंगी हॉस्पिटल, इनके पास जितनी फीस थी, जो खर्च पानी हो गया, इलाज पूरा न हुआ। उन्होंने देखा कि अब ये खर्चा नहीं भर सकेंगे। डॉक्टरों ने आपस में मीटिंग ली, तुम्हारी माँ बचने वाली है नहीं, इसको यहाँ से ले जाइए। बड़े शहरों में तो पहले टेबल पे पैसे रखवाते, फिर तो केस हाथ में लेते, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में। तो महाराज वहाँ से वापस आए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, गरीब समझ के एडमिट हुआ, होश नहीं, ट्रीटमेंट हुई। लेकिन डॉक्टरों ने मीटिंग आपस में ली कि ये तो डॉक्टर रॉय ने, ये हम आपको सत्य घटना सुना रहे, डॉक्टर रॉय ने अपने लेटर हेड पर लिखकर दे दिया कि सी इज डेड, मर गई है ये माई। होश नहीं, बेहोश पड़ी और नस नाड़ियाँ उन्हें जवाब दे दी। हॉस्पिटल घर ले आए। लेकिन उनकी बेटी वो बापू से मंत्र दीक्षित, परिवार में दूसरे भी, उनको हुआ कि हमारे बापू के होते हुए हमारी माँ इस प्रकार हमको छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तो बेहोश पड़ी। डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया है कि सी डेड, मर चुकी है, मृतक है। फिर भी उन्होंने बापूजी के फोटो के सामने अखंड जोत जलाई, अखंड जप, सुमिरन, प्रार्थना चालू रखी। एक दिन बीता, दूसरे दिन रात्रि को कोई पास में है, उनकी बेटी माँ की सेवा में लगातार चौकन्नी। ये आवाज़ कहाँ से आया? देखा तो माँ के तरफ से, माँ के शरीर में हलन चलन है। मुझे प्यास लगी है। अरे ये तो बोल रही है। डॉक्टरों ने तो लिख दिया था कि मर चुकी है। बेटी दौड़ी, पानी का प्याला दिया, पानी पिया। सुबह हुआ तो बोलती है मुझे भूख लग रही है। मूंग का पानी वानी बना के दिया, दोपहर को थोड़ा मूंग खाया। अड़ोस पड़ोस में बात फैल गई। उसकी माँ घर के लोगों से बातचीत करे, डॉक्टरों को बुलाया। वो डॉक्टर रॉय, वो देखा ये जीवित बातचीत करती है, खा रही है। वो कांपने लग गया। उसकी बेटी को कहा कि वो जो लेटर हेड मैंने लिख कर दिया था कि सी इज डेड, वो वापस दो। उसने उस लाइन पर चेका मारा, नहीं तो कानूनन उसको जेल में जाना पड़ता है कि जिंदे को मुर्दा। तो भक्त कहते हैं, पहले तो यूं है, मृत गाय को दिया जीवत दाना, तब लोगों ने पहचाना। ऐसा पढ़ते हो।
मृत गाय को दिया जीवत दाना, तब से लोगों ने पहचाना। लेकिन बापू की कृपा से, बापू के मंत्र से उस साधक बहन की माँ को जीवत दान मिला, तो डॉक्टरों ने अचरज माना, डॉक्टरों को अचरज माना। कई बार भक्त गाते हैं कि बापूजी तुम साथ हो हमारे, तुम साथ हो हमारे, हम दुनिया को दिखा देंगे, तुम साथ हो हमारे, दुनिया को दिखा देंगे, मौत को जीने का नया अंदाज सिखा देंगे। हम मौत को भी जीने का नया अंदाज सिखा देंगे, तुम्हारी कृपा हम पर हो तो। इस साधक बहन के अंदर ये दृढ़ भावना थी कि बापूजी सब जगह है, सब समय है, सब में है और सबके है। माना के अंधेरों के गहरे है बहुत साए, माना के अंधेरों के गहरे है बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको रात आए तो आए, हम रात के सीने में सम्मा जला दिखा देंगे। कुप्रचार के आंधी तूफान आए तो आए, अंधेरी ऐसी रातें आए तो आए, हम हमारी श्रद्धा भक्ति की उसमें सम्मा जला के रात के सीने को चीर के दूर कर देंगे। तो ऐसा कब होता है कि जब हमको हमारे गुरु में मायासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मदाश्रय केवल मेरे आश्रय अनन्य भाव से, तब ऐसी घटना बनती है, नहीं तो नहीं। एक बार भगवान कृष्ण ने लीला की, लेटे हुए लेकिन कोई मुझे चैन नहीं। नारद जी पहुँचे, बड़ा दर्द है। प्रभु आपको दर्द, ये दर्द कैसे मिटेगा? कोई भक्त अपने चरण की रज मुझे दे, मैं अपने पेट पे लगाऊं तो मेरा दर्द मिटे। प्रभु भगवान की चरण लोग लगाते, भक्त की चरण रज कौन देगा आपको? देखो नारद जी इकड़े तिकड़े गए, रानियों से पूछा, रानियों ने 16,108 का जत्था है, सबने मना किया। रुक्मणी सत्यभामा आदि सबने मना किया। देखे ब्रिज में जाते हैं गोपियों के धाम में, राधा जी, राधा जी को पता चला। राधा जी ने अपना एक पैर नहीं, दोनों पैर ऊपर किए और दोनों पैर को आपस में टकरा, जितनी चरण रज चली। राधा जी सोचिए, राधा जी सोचिए, प्रभु की चरण रज नरकों में जाना पड़ेगा, अपनी रज कोई भगवान को दी जाती। राधा जी ने कहा अभी जितने नरक है, अभी जितने नरक है, उन नरकों की तो बात छोड़ो, दूसरे नरकों की डिजाइन भले तैयार करो, मैं उन नरकों में भी जाने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरी रज से मेरे प्रियतम प्रभु का कष्ट दूर होता हो तो मैं नरकों में जाने के लिए तैयार। नारद जी चरण रज लेकर आए, प्रभु को दिया, प्रभु मुस्कुरा रहे। प्रभु आपको दर्द नहीं, बोले जब ऐसे भक्त होते हैं ना तो भगवान को दर्द टिकता है। जब ऐसा दर्द हो, दर्द और दर्दी प्रेमी मिल जाए तो भगवान का। प्रभु नारद जी के सामने देखने लग गए। प्रभु आप देख रहे हो मेरे सामने? नारद, जब मैंने कहा कि किसी भक्त की चरण रज, तो उस समय तुम भी तो पास में खड़े थे, जयराम जी की, लेकिन तुमको हुआ कहीं नरक में न जाना।
बोलते हम कृष्ण के मंदिर में जाते, लेकिन क्या बोलते? राधा कृष्ण के मंदिर में जाते। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण के मंदिर में। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन का अर्थ है संपूर्ण प्रकार से प्रभु को समर्पित। उसको योगम युंजन कहते। बोले हम तो आश्रम में गए, हम तो गुरु है, हम तो गुरु के हैं, हम तो गुरु के हैं। तुम गुरु के हो? नो, ये अपने मन को धोखा दे रहे। आपको हम नहीं कह रहे, हम तो बापू के। नहीं नहीं नहीं, मन को धोखा दे रहे हो। हमने गुरु कब किया? हमने गुरु कब किया? जब गुरु के गुण हमारे में आए। हमने गुरु कब किया? जब गुरु के गुण हमारे में आए।